हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके, सब बढ़िया है। तो हम पहुंच गए थे पाठ 5 पर। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती मतलब हिंदी के पाठ 5 पे हम पहुंच गए थे। तो हम पाठ 5 के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। पाठ 5 है ईदगाह। हमने पाठ पढ़ा है। ईदगाह पाठ में एक छोटे बच्चे हामिद की कहानी दी गई है। वह अपने दादी के साथ रहता था और दादी उसे बहुत प्यार करती थी और हामिद भी दादी से बहुत प्यार करता था। इस कहानी में हामिद की भावनाओं के बारे में बताया गया है। वह दादी के प्रति बहुत प्यार करता था, दादी की चिंता करता था और बहुत ही समझदार लड़का था। पाठ के साथ ही मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी इस पाठ के अंदर दी गई हैं। ओके, तो हमें इन्हें भी समझना है। अब हम करते हैं प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, हामिद क्यों प्रसन्न था? तो ए में पूछा है वह दादी अमीना की गोद में सोता था। बी में पूछा है उसके पास एक पुरानी टोपी थी। सी में पूछा है उसके अब्बाजान आने वाले थे। और डी में है उसे बहुत से पैसे मिलने वाले थे। तो इसका उत्तर है वह दादी अमीना की गोद में सोता था, ए नंबर का। तो बच्चों प्रश्न 2 है, वह काला घोड़ा है। वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? ए में दिया है वह, बी में दिया है काला, सी में दिया है घोड़ा और डी में दिया है। तो यहाँ पर हमें बताना है विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताते हैं। विशेषता होती है विशेषण और विशेष से होता है जिसकी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की। घोड़ा कैसा है? तो घोड़ा काला है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा सी नंबर का, घोड़ा। प्रश्न 3 है, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। पहला ए दिया है आँख होना, बी प्यारा होना, सी दिखाई देना और डी बुरा होना। तो आँखों का तारा होना मतलब बी नंबर वाला प्यारा होना। प्रश्न चौथा है, लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था? तो ए में दिया माखनलाल जी का, बी में डॉक्टर कृष्ण गोपाल का, सी में मुंशी प्रेमचंद का और डी में श्री राम शर्मा का। तो यहाँ पर जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का, तो हमने लिख दिया सी, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 5वां है बच्चों, आप कहाँ जा रहे हैं वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? आप कहाँ जा रहे हो? यह एक प्रश्न है, इसीलिए हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। ए में दिया है अल्प विराम, बी में दिया है पूर्ण विराम, सी में दिया है क्वेश्चनवाचक और डी में दिया है विस्मय बोधक। तो हम यहाँ क्वेश्चनवाचक मतलब सी नंबर वाले का उपयोग करेंगे और हमने ये लिख दिया। अब है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ शब्द दिए हैं अविवेक, क्रोध, 8 आत्माओं, 4 चिश्ती, मदन, हामिद, बिजली और मशक। प्रश्न 6वां है, भातृत्व का एक सूत्र समस्त खालिस्तान को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो इसका आ जाएगा आत्माओं को और हमने यहाँ लिख दिया आत्माओं। प्रश्न 7 है, अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 8 प्रकार के, हमने लिख दिया। प्रश्न 8वां है, दादी ने खालिस्तान को बहुत दुआएं दी। किसको दुआएं दी थी दादी ने? हामिद को, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया हामिद। प्रश्न 9 है, विवेक शब्द का विलोम खालिस्तान है। तो विवेक का विलोम है अविवेक, यहाँ हमने लिख दिया। प्रश्न 10वां है, भिश्ती ने पानी खालिस्तान में रखा है। तो इसने रखा था मशक में, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया मशक। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। केवल एक शब्द में लिखना है, तो हम यहाँ पर ऐसा ही करेंगे। प्रश्न 11वां है, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
सजदा, तो हमने लिखा सजदा। प्रश्न 12, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ तवे से रोटी उतारते समय चिमटे का उपयोग किया जाता है, तो हमने लिख दिया चिमटे का। प्रश्न 13, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ में प्रयोग लिखिए। किसका? सुरलोक सिधारना। तो इसका अर्थ है मृत्यु हो जाना। यहाँ पर अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग भी करना था। हमने अर्थ तो लिख दिया मृत्यु हो जाना। अब यहाँ पर वाक्य में हम प्रयोग करेंगे इसका, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे। मेरे पड़ोस के एक चाचा जी मेरे पड़ोस के एक सुरलोक सिधार गए। सुरलोक सिधार गए। ऐसा बहुत सारे मतलब अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख लीजिएगा। प्रश्न 14 है, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो दुआ का समानार्थी हिंदी शब्द है प्रार्थना, तो आप प्रार्थना लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15, हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषता बताई? तो इसका उत्तर है, हामिद ने चिमटे की विशेषताएं बताते हुए कहा, पहला, कंधे पर रखा बंदूक हो गई। चिमटे को अगर कंधे पर रखता है तो क्या हो गई? बंदूक हो गई। दूसरा उसने कहा, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। तीसरा उसने कहा है, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। और चौथा कहा है, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। प्रश्न 16 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला दिया है इन्होंने प्रशंसा, इसका शुद्ध रूप हो जाता है इस टाइप से, प्रशंसा। और इसका वाक्य में प्रयोग है, दादी ने हामिद की प्रशंसा की। आप चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हो। दूसरा है पर्वत, इसका शुद्ध रूप है पर्वत। और वाक्य में प्रयोग है, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। आप चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है, बस उसमें पर्वत शब्द आना चाहिए। ठीक है। तीसरा है निर्भय। निर्भय का शुद्ध रूप लिखेंगे हम यहाँ पर, निर्भय, ऐसा लिख दीजिए, है ना। और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, हमें निर्भय होकर काम करना चाहिए। ठीक है। सॉरी बच्चों, मैं यहाँ लिखना इसका भूल गई हूँ, खाली छूट गया है, तो मैंने अभी जो लिख के बताया आप उस हिसाब से लिख लीजिए। ओके। प्रश्न 17 है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा पालन पोषण बड़े ही लाड़ प्यार से करते हैं। जब यह बुजुर्ग हो जाते हैं तब हम बड़े हो जाते हैं और वे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब वो हमारी बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं। और जब हम बड़े होते हैं तब तक वो बुजुर्ग हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय हमें उन्हें सहारा देना चाहिए। प्रश्न 18 है, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, हामिद की दादी के प्रति इतनी हमदर्दी, प्यार, चिंता देखकर दादी का गुस्सा स्नेह में बदल गया। जब दादी ने देखा कि हामिद उनसे इतना प्यार करता है, उनकी इतनी चिंता करता है, तब उनका गुस्सा प्यार में बदल गया। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय
प्रश्न, इसमें प्रश्न 19 है। यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या क्या खरीद लाते, उन चीज़ों का क्या करते। तो इसका हम लिखेंगे बच्चों, यदि हम हामिद के स्थान पर मेले में जाते तो हम खिलौने, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, जूते और घर में काम आने वाली कुछ चीज़ें जिनकी ज़रूरत है वो खरीद कर लाते और मेले में झूला भी झूलते। फिर इनका क्या करते करते तो क्या करते हम खिलौने से खेलते, नए कपड़े पहनते और घर का सामान मम्मी को देते और खाने की चीज़ों को हम खाते। इसके बाद है प्रश्न 20। दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखना है। तो आप चित्र को गौर से देखिए। चित्र में क्या दिख रहा है। चित्र में ये व्यक्ति क्या बेच रहा है, गुब्बारे बेच रहा है, चरखियाँ बेच रहा है। ये व्यक्ति क्या बेच रहा है, ये सामान बेच रहा है जिसमें चिमटा, चौकी, चम्मच, ये सारी चीज़ें रखी है। इसके बाद देखते हैं, ये देखो इसने दुकान लगाई है मिठाई की और यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी है। ये लेडीज़ देखो, औरत क्या बेच रही है, ये मिट्टी के बर्तन बेच रही है। यहाँ देखिए आप, ये पोर्शन में दुकान लगी है जिसमें कि खिलौने टंगे हैं, खिलौने बेच रहे हैं। तो बस हम यही सब कुछ यहाँ पर लिख देने वाले हैं। तो हमने पहला लिख दिया, यह मेले का चित्र है, मेले में दुकानें लगी हैं। तीसरा, इसमें एक आदमी गुब्बारा बेच रहा है। चौथे में लिख दिया हमने, महिला मिट्टी के बर्तन बेच रही हैं। पाँचवें में लिख दिया, दुकानों में कई तरह की वस्तुएं हैं जैसे तवा, चिमटा, चौकी, चम्मच आदि। छठवां है, एक दुकानदार मिठाइयाँ बेच रहा है। सातवां है, एक दुकान में खिलौने हैं। आठवां लिख दिया, लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो ये हमने 8 पॉइंट इसके बारे में लिख दिया और यहीं पर हमारा पाठ होता है समाप्त। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा, इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट करके कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आता है, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो कंटिन्यू जल्दी जल्दी मिलते रहे। ओके, बाय।